हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड है। राइट। तो यहाँ पर हमें जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 1 से लेकर 3 तक, और जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है वो मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 दिया हुआ है। राइट। और इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को आई ले लेंगे। राइट। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई मॉड फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रल होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। राइट। और केवल मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करके हम कोई भी इंटीग्रल जिसमें मॉड फंक्शन होता है उसे हम उसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। तो चलिए, इस प्रॉब्लम में देखिए हमारे पास दो मॉड फंक्शन है। राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर 3 मॉड फंक्शन होते, यानी कि एक और यहाँ टर्म होती प्लस मॉड x-3 मान लेते हैं। राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे मॉड फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करके, इसे हम चलिए देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम मॉड फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। राइट। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास मॉड ऑफ पी है। राइट। तो मॉड ऑफ पी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव पी होगी अगर पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। राइट। और मॉड पी जो होगा वो ज़ीरो होगा अगर पी की वैल्यू ज़ीरो होगी। राइट। और मॉड पी जो है वो नेगेटिव पी होगा अगर पी की वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो होगी। तो अब देखिए कि इस डेफिनेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए। राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें ये वाली टर्म को उठा लेते हैं। राइट। मॉड ऑफ x-1 को। राइट। और देखिए, यहाँ पर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो है x=1 से x=3 तक। राइट। तो चलिए, यहाँ पर हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, और इस नंबर लाइन पर हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं लोअर लिमिट को, और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। राइट। और देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्योंकि दो मॉड फंक्शन दिए हुए हैं तो मॉड फंक्शन के अंदर जो टर्म दी हुई है वो है x-1, दूसरे में है x-2। राइट। अगर हम x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करेंगे और x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर मिलेगा। राइट। तो x-1 इज इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, जो कि हमारी लोअर लिमिट है। और x-2 इज इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी। राइट। तो 2 जो होगा हमारे पास वो 1 और 3 के बीच में आ जाएगा। राइट। तो ये एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब देखिए, हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 1 से 3 तक है, और x=2 जो है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस इंटीग्रल को चाहे तो हम दो इंटीग्रल्स में भी इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। राइट। 1 से 2 और 2 से 3। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या है कि इस पूरे फंक्शन को एक फंक्शन मानेंगे। राइट। यानी कि हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2। राइट। और हम पूरी रेंज के लिए 1 से 3 तक जो है इस फंक्शन को जो है वो रीडिफाइन करेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में जब हमारे पास दो या दो से अधिक मॉड फंक्शंस होते हैं तो हमें जो फंक्शन है, मतलब जो एंटायर फंक्शन होगा यहाँ पर, उस फंक्शन को हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी डिफरेंट इंटरवल्स में। राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि x-2 को जब हमने ज़ीरो किया तो जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर आया वो आया x=2। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंटरवल्स बन जाएंगे। राइट। और वो दो इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास 1 से 2 तक। पहला इंटरवल 1 से 2 आ जाएगा, और दूसरा इंटरवल हमारे पास यहाँ 2 से 3 आ जाएगा। राइट। और इन दो इंटरवल्स में हम अब जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसे रीडिफाइन करेंगे। राइट। तो चलिए, अब हम यहाँ पर मॉड x-1 को देखते हैं। राइट। तो देखिए, मॉड x-1, तो इसके अंदर मॉड के अंदर क्या दिया हुआ है हमें, x-1। राइट। अब देखो, जब हम पहला वाला इंटरवल लेंगे 1, 2,
तो जब x की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच में होगी, तो देखिए x माइनस वन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट। 1 और 2 के बीच में जब भी x की वैल्यू होगी तो x माइनस वन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो इस डेफिनेशन से, यानी कि मॉड p इज इक्वल टू प्लस p है, तो p ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मॉड x माइनस वन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव x माइनस वन। कब? जब x बिलोंग करेगा 1 से 2 में, राइट। अब हम यहाँ पर दूसरा वाला जो मॉड फंक्शन है इसे ले लेते हैं, तो मॉड ऑफ x माइनस टू। अब देखिए मॉड x माइनस टू, अभी पहले हम इस इंटरवल को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। और इस इंटरवल में इन दोनों मॉड फंक्शंस के साइन को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो मॉड x माइनस वन का साइन तो पॉजिटिव आ गया। अब मॉड x माइनस टू को देखते हैं। अब देखिए जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो x माइनस टू जो होगा वो हमेशा लेस देन ज़ीरो होगा। कैसे? जैसे 1 और 2 के बीच में मान लीजिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं 1.5, तो अगर मैं यहाँ 1.5 रखूँगा तो 1.5 माइनस टू जो होगा माइनस 0.5 आएगा, जो कि लेस देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब मॉड x माइनस टू जो होगा वो नेगेटिव x माइनस टू आ जाएगा जब x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में होगी, राइट। तो देखिए हमने जो इंटरवल है 1, 2 उसमें हमने मॉड x माइनस वन को और मॉड x माइनस टू को डिफाइन कर लिया है। तो अब टोटल अगर हम इस पूरे फंक्शन को डिफाइन करेंगे 1, 2 में, तो एफ एक्स देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि एफ एक्स है मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू, तो मॉड x माइनस वन की जगह आ जाएगा पॉजिटिव x माइनस वन, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास x माइनस टू जब x की वैल्यू जो है वो 1, 2 में होगी। तो इसे हम x माइनस वन लिखेंगे, यहाँ नेगेटिव x आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस टू आ जाएगा, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस वन हमारे को मिल जाएगा 1, राइट। तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा 1 जब x की वैल्यू जो है 1, 2 में होगी, राइट। तो चलिए अब ये वाला जो इंटरवल है हमारा 2, 3 इसे ले लेते हैं। तो अब देखिए जब हम लेंगे मॉड x माइनस वन, तो पहले मॉड x माइनस वन को लेते हैं इस इंटरवल में। अब देखिए जब भी कोई वैल्यू x की जो होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, जैसे 2.5, तो x माइनस वन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर मैं 2 और 3 के बीच में अगर हम यहाँ पर 2.5 ले लें तो 2.5 माइनस वन जो होगा वो हमें मिलेगा पॉजिटिव, राइट, ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा। तो मॉड x माइनस वन जो होगा पॉजिटिव x माइनस वन आ जाएगा। कब? जब x की वैल्यू जो होगी 2, 3 में होगी, राइट। और मॉड x माइनस टू को लेते हैं, तो मॉड x माइनस टू को हम लेंगे तो जब भी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी तो x माइनस टू की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? जैसे 2 और 3 के बीच में अगर हम ले लें 2.5, तो 2.5 माइनस टू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी कि 0.5 होगा जो कि पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x माइनस टू जब x की वैल्यू 2 और 3 में होगी, राइट। तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं इन छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं, मॉड फंक्शंस हैं, इनको अलग अलग इंटरवल्स में, राइट। तो एक बार प्रैक्टिस होने के बाद हम इसे जो है डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए अब एफ एक्स जो होगा अगर हम 2, 3 में देखें तो इस पूरे फंक्शन को हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो मॉड x माइनस वन की जगह आ जाएगा पॉजिटिव x माइनस वन, और मॉड x माइनस टू की जगह आ जाएगा पॉजिटिव x माइनस टू जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस एक्स 2x हो गया, माइनस वन माइनस टू जो होगा -3 हो जाएगा, राइट। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 2x माइनस थ्री आई जब x की वैल्यू जो है 2, 3 में होगी। तो यहाँ पर जब मॉड फंक्शन से रिलेटेड कोई इंटीग्रल होता है तो हमारा पहला एम जो होता है वो होता है फंक्शन को रीडिफाइन करने का, राइट। और रीडिफाइन हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होता है या क्रिटिकल पॉइंट जो होता है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 आने से क्या होगा, इस तरीके के पॉइंट्स का मिलने का हमें मतलब ये है कि हम कैसे हम लिमिट को जो है वो स्प्लिट करेंगे,
यानी कि इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे, राइट। तो चलिए अब हमारे पास डिफाइन कर लिया हमने एफ एक्स को, तो अब हम इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। तो अब देखिए इस इंटीग्रल को आई को हम कैसे लिख सकते हैं। 1 से 3 है तो पहले हम जाएंगे 1 से 2 तक, राइट। तो जब हम 1 से 2 तक जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे 2 से 3 तक, राइट। तो जब हम 1 से 2 तक जाएंगे यानी कि x जो है वो 1 से 2 तक है, तो तब इस फंक्शन की जो फॉर्म होगी वो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 होगी। तो चलिए पहले इंटरवल पहले वाले स्टेप में हम इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, राइट। और एफ एक्स जो होगा वो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। तो अब हम देखिए कैसे लिख सकते हैं 1 से 2। एफ एक्स जो होगा 1 से 2 में एफ एक्स जो है वो 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, राइट। और 2 से 3 में एफ एक्स की फॉर्म क्या है, एफ एक्स की फॉर्म है 2x माइनस 3 और यहाँ dx आ जाएगा। तो अब देखिए दो इजी इंटीग्रल हमारे पास मिल गए। तो dx का इंटीग्रल यहाँ पर x हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी 1 से 2, और यहाँ पर 2x माइनस 3 का इंटीग्रल जो होगा 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 और 3dx का इंटीग्रल जो होगा वो 3x हो जाएगा, राइट। और लिमिट हो जाएगी 2 से 3। तो चलिए लिमिट्स यहाँ सॉल्व करते हैं। लिमिट्स को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा पहले वाले में, और यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 3 रखेंगे और माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए 2 माइनस 1 हमें 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर 9 माइनस 9 0 मिल जाएगा। 4 माइनस 6 जो होगा वो माइनस 2 मिलेगा, तो यहाँ माइनस माइनस 2 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस 2 3 आ गया, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, राइट। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो एरिया बाउंडेड होगा इस फंक्शन से 1 से 3 तक, उसका एरिया जो होगा वो 3 स्क्वायर यूनिट्स होगा, राइट।